हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनोम लैब साइंस। तो आज हिंदी की जो क्लासेस चल रही हमारी, उस श्रृंखला में हम आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। देखिए, हमने पर्यायवाची पढ़े, अनेकार्थी पढ़े, विरोधी शब्द पढ़े। गुड आफ्टरनून। हमने विरोधी शब्द पढ़े, अब हम पढ़ेंगे अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है। पर्यायवाची में जो है एक शब्द के अनेक नाम होते हैं। विरोधी माने विरोध, उल्टा अर्थ देने वाले। अनेकार्थी माने एक शब्द है पर उसके अलग अलग अर्थ हैं। और आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाँ जी, सबके लिए गुड आफ्टरनून। दिनेश जी, रामचंद्र जी, निधि, हेलो। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम यहाँ पढ़ेंगे। अनेक शब्द का यहाँ मतलब है सेंटेंस, वाक्य। मतलब अनेक शब्द से मिलकर के कोई एक वाक्य बना है और उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे, ये होगा अनेक शब्द के लिए एक शब्द। यानी ये वाक्यांश होता है या वाक्य होता है। तो परिभाषा क्या होगी? एक मिनट आप रुकिए, मैं बुलाती हूँ सर को। क्या हुआ है? क्या हो गया ये? एक मिनट, सॉरी सॉरी, बोल रहा हूँ चलिए मैडम। हट गई है और आप उसको लगा के देखो ना पेन ड्राइव को, फिर से अगर आ जाए। 2 मिनट वेट कीजिएगा आप, है ना। नहीं नहीं, पेन ड्राइव तो है, वो मुझे नहीं आता, टेक्निकल काम है। आप सर को फोन लगा लो या आप थोड़ा ट्राई करके देखो। सर ये थोड़ी इधर पर मिस्टेक हो गई है, आप 1 मिनट के लिए आ सकते हैं? एक बार अब हमने मतलब किया है ना, तो हम बता सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, बस 2 मिनट आप वेट कीजिएगा, है ना। क्लास बहुत अच्छी होगी, बस 2 मिनट का वेट। हाँ चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से हुआ। तो हम क्या पढ़ रहे थे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा। वे शब्द जो या वाक्यांश जो एक शब्द में हम कह सकते हैं, यानी पूरा ये वाक्य होता है, अनेक शब्द से मिलकर बना हुआ वाक्य। और उस वाक्य को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार का। जैसे कि लिखा है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। अज्ञ बोलेंगे उसको। तो उसको हम बोलेंगे अज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता हो। ये यहाँ पर अज्ञ है, अज्ञ।
है ना। अज का मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, उसको अज बोलेंगे। तो उसको हम बोलेंगे अज्ञ। फिर हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश, ये हमने पहले भी पढ़ा था। हाथी हाँकने का भाला जिसको अंकुश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, ये क्या हो रहा है आज। हाँ, तो इसको हम अज्ञ कहेंगे। हाँ जी, अब बताइए वीडियो ठीक है, अब ठीक है ना। तो जो कुछ भी नहीं जानता है उसको अज्ञ कहेंगे। देखिए, ज्ञा से जो शब्द बनते हैं, ज्ञा का मतलब होता है जानने वाला। ज्ञा मीन्स जानना या ज्ञान। तो इससे बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। जो कुछ भी ना जाने वो अज्ञ है ना। जो कम जाने उसको अल्पज्ञ कहेंगे, अल्पज्ञ, है ना। आ मीन्स नहीं और ज्ञा मीन्स जानना, कुछ भी नहीं जानना मीन्स अज्ञ। जहां पर अल्पज्ञ, अल्प यानी कम, और ज्ञा मीन्स जानना, तो ये हो जाएगा अल्पज्ञ, है ना। अतिज्ञ भी हो सकता है, बहुज्ञ हो सकता है, बहु और ज्ञा। बहु माने बहुत सा और ज्ञा मीन्स जानने वाला। तो आप ज्ञा प्रत्यय लगा के जो भी शब्द देखें उनका थोड़ा सा संधि विच्छेद करके अर्थ समझें, तो वो आराम से आप समझ सकते हैं कि उसका क्या मतलब हुआ। अज्ञ माने जो कुछ भी ना जाने, अल्पज्ञ मीन्स जो कम जाने, बहुज्ञ मीन्स जो ज्यादा जाने। ठीक है, तो ज्ञा लगा करके हम कर सकते हैं। पद्मिनी नमस्ते, नमस्ते। ठीक है, तो यहां से हम देख लेते हैं। अब हाथी आंकने का छोटा भाला अंकुश कहेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद जो इस प्रकार के शब्द हैं जो ना किया जा सके, इस तरह का अगर कुछ बनेगा। अब ठीक है ना, वीडियो और आवाज, आवाज और वीडियो दोनों ठीक है क्या, कंफर्म कीजिएगा। तो जो कहा ना जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके, है ना, जिस स्थान पर कोई जा ना सके, इस तरह के जब शब्द बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें हम या तो ईय प्रत्यय लगा देते हैं या लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के शब्द हो जाते हैं। जैसे जो कहा ना जा सके, अकथनीय, है ना, या जिसे वचनों में ना कहा जा सके, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, जिसे वचन में नहीं कहा जा सकता, या जिसे देखिए जिसे वचन में कहा जा सकता है वचनीय, जिसे वचन में कहा जा सकता है, जिसका निर्वाचन हम कर सकते हैं निर्वचनीय, और उसमें आ लगा दिया अनिर्वचनीय मीन्स जिसे वचनों में, वाक्य में, भाषा में नहीं कहा जा सकता। तो जिसे कहा ना जा सके अकथनीय। ठीक है, जिसे क्षमा ना किया जा सके क्या हो जाएगा, अक्षमनीय या अक्षम्य। जहां पर कोई जा ना सके, अगम्य। ठीक है, तो यह आ जाता है बाद में, इसका मतलब होता है उस प्रकार का काम ना किया जा सके। ठीक है, फिर है जो कभी बूढ़ा ना हो। देखिए, जर कहते हैं बुढ़ापा को, तो जर का पर्यायवाची है बुढ़ापा, है ना, जरा, मरण, ये सब शब्द आपने सुने होंगे। तो जर मीन्स बुढ़ापा, तो अजर मीन्स जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर मतलब जरावस्था जिसको कभी ना आए। उसके बाद जिसका कोई शत्रु ना हो, तो अजात शत्रु। देखिए, आ माने नहीं, जात माने की जिस जन्म लेने वाला, और शत्रु यानी जिसके शत्रु ने जन्म नहीं लिया, अजात शत्रु। फिर जो जीता ना जा सके, अजेय। देखिए, अक्षम्य, अगम्य, अजेय, इस तरह का। जो दिखाई ना दे, अदृश्य, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। द्वितीय मीन्स दूसरा, संस्कृत में बोलते हैं ना प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो द्वितीय मीन्स हो जाएगा दूसरा, द्वितीय माने दूसरा, अद्वितीय माने जिसके जैसा दूसरा ना हो। फिर हृदय की बातें जानने वाला, अंतर्यामी। अंतर माने हृदय, हृदय का पर्यायवाची शब्द है अंतर, तो अंतर को जानने वाला अंतर्यामी। और पृथ्वी, ग्रह, तारे, इनका स्थान
अंतरिक्ष। ठीक है, फिर क्या है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर का समय होता है हमारे यहाँ संस्कृत में 3 जो वो होंगे, क्या बोलेंगे उसे, प्रहर। तो दोपहर 8 प्रहर में से दोपहर में जो 3 प्रहर होते हैं उनका नाम अलग अलग है ना। इंग्लिश में बस आफ्टरनून या नून है, हमारे यहाँ पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न। तो पूर्वाह्न यानी एकदम दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, उसके बाद मध्याह्न बिल्कुल जब दोपहर होती है, जिसको दोपहर ही बोलते हैं, 2 बजे का समय मध्याह्न, और उसके बाद जो दोपहर का समय होता है उसको कहते हैं अपराह्न। तो दोपहर के लिए 3 शब्द हैं हिंदी या संस्कृत में, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। उसके बाद सामान्य नियम के विरुद्ध हो वो अपवाद, है ना, जैसे सभी धातुएं चमकीली होती हैं, ठीक है, या सभी धातु, कोई भी धातु पार वो नहीं होती, द्रव नहीं होती है, लेकिन पारा अपवाद हो गया, द्रव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सामान्य नियम के विरोध जाए वो अपवाद, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो उसको कहते हैं अभियुक्त। ठीक है, जो पहले नहीं हुआ उसको कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले नहीं हुआ अभूतपूर्व। शब्द कैसे बना, देखिए, पूर्व माने पहले, तो पूर्व का मीनिंग हो गया पहले। भूत शब्द बना भव धातु से, जिसका मतलब होता है होना, और आ मीन्स नहीं, तो जो पहले नहीं हुआ उस शब्द का अर्थ हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है, उसके बाद है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। देखिए, हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हथियारों के लिए शब्द, अस्त्र, शस्त्र, ये पढ़ा जाता है, अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र कौन से, अस्त्र के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जो फेंक के मारे जाते हैं, जैसे भाला हो गया, है ना, बंदूक की गोली है, ये हो जाएंगे अस्त्र में। और जो हाथ से पकड़ के चलाए जाते हैं उनको कहते हैं शस्त्र, जैसे तलवार हो गया, कटार है, ये किस में आ जाएंगे, ये शस्त्र में आ जाएंगे। तो तलवार, ठीक है, या कटार, इस प्रकार के जो हाथ में पकड़ के फिर वार करते हैं वे शस्त्र में आएंगे। और जो फेंक के मारे जाएं, जैसे भाला, ये अस्त्र में आएगा, या तीर है, बाण जिसे कहते हैं बाण, है ना, ये अस्त्र में आएंगे। तो फेंक कर मारे जाने वाले अस्त्र और हाथ में पकड़कर ही चलाए जाने वाले शस्त्र कहलाएंगे। फिर जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणित या अगणनीय, ये चीज होगी अगणनीय। फिर जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, अपठित। आपने देखा होगा आपके हिंदी के पेपर में, स्कूल्स में जो पेपर होते थे उसमें अपठित गद्यांश आता था। अपठित माने पहले नहीं पढ़ा, अनसीन जिसे कहते हैं, तो उसी समय उसको पढ़ना रहता था, और उसमें से जो प्रश्न होते थे, क्वेश्चंस, उनके उत्तर आपको लिखने होते थे। फिर जिसके आने की तिथि पता ना हो, अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, अधोवस्त्र। जिसके बारे में कुछ निश्चय ना हो, अनिश्चित। जिसे भाषा द्वारा वर्णन करना संभव ना हो उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। भाषा से नहीं बता सकते, वचनों में नहीं कह सकते, वाक्य में नहीं कह सकते, वो कहलाएगा अनिर्वचनीय। ठीक है, फिर इसके बाद है अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के की गई बात, अतिशयोक्ति, है ना, ये अलंकार भी होता है, हम अलंकार की कक्षा में इसको पढ़ेंगे। अतिशयोक्ति, आधा शाह आएगा इसमें, अतिशयोक्ति, है ना, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के बोलना। फिर उसके बाद है सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, पहले जन्म लेने वाला अग्रज और बाद में जन्म लेने वाला अनुज। मतलब बड़े भाई को अग्रज कहेंगे और छोटे भाई को अनुज कहेंगे। इसके बाद है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, इसको कहेंगे अगोचर। देखिए, गो मीन्स होती हैं इंद्रियां, गो किसका पर्यायवाची है, इंद्रिय का। इंद्रियां माने आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये इंद्रियां हैं। तो गो मतलब इंद्रिय। उसके बाद चर माने ज्ञान होना, इंद्रिय, इंद्रिय से जानना, ज्ञान होना। ठीक है, और आ मीन्स नहीं, तो अगोचर का क्या मीनिंग हो जाएगा, इंद्रियों से जिसको जाना ना जा सके। आ मीन्स नहीं,
गो माने इंद्रियां, और चर माने नहीं जान सकते, अगोचर। उसके बाद जिसका पता ना हो अज्ञात, आगे आने वाला आगामी, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, छूने योग्य नहीं हो वो अछूत, और जिसको छुआ ना गया हो अछूता। होता ना कई बार इस विषय को अभी तक किसी ने टच नहीं किया तो वो विषय अछूता है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। फिर जो अपने स्थान से या अपनी स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसको कहेंगे अच्युत। ठीक है, भगवान कृष्ण का नाम है अच्युत, माने वो जहां हैं वहां से उनको डिगा नहीं सकते, हिला नहीं सकते वहां से, तो अच्युत बोलेंगे। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हैं, अष्टाध्यायी। आपको पता है पाणिनि ने लिखा, व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। जैसे बिहारी की किताब है सतसई, जिसमें 700 दोहे हैं, तो सतसई। 8 अध्याय हैं तो अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक बरसात को अतिवृष्टि कहेंगे, बिल्कुल बरसात ना हो अनावृष्टि कहेंगे, और कम बरसात हो तो अल्पवृष्टि कहेंगे। ठीक है, तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि। फिर इसके बाद है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय, या इसी को अगोचर भी कह सकते हैं। अतीन्द्रिय और अगोचर पर्यायवाची हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत या अगोचर, जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, अगोचर। तो आप इसमें अगोचर भी लिख सकते हैं। फिर सीमा का उल्लंघन करना, अतिक्रमण। जो बीत गया, अतीत। जिसकी गहराई का पता ना हो, अथाह। देखिए गहराई का जो पर्यायवाची शब्द है वो है थाह। थाह मीन्स गहराई, गहराई को थाह भी कहते हैं। तो कहते हैं ना थाह पाना कठिन होता है किसी किसी की, तो थाह माने गहराई, और इसमें आ लगा दो तो क्या हो जाएगा, अथाह, माने जिसकी गहराई मालूम नहीं की जा सकती। फिर आगे का विचार करके, आगे का विचार ना करना। आगे का विचार करना या करने वाला दूरदर्शी, आगे का विचार करके चलने वाला, या आगे का विचार करने वाला दूरदर्शी, और आगे का विचार ना करने वाला अदूरदर्शी। ठीक है, जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन। ठीक है, आज तक का, जैसे अपन पढ़ते ना करंट अफेयर, तो करंट अफेयर ने कहा अभी तक का, पिछले मंथ तक का हम पढ़ लें, तो वो अद्यतन। ठीक है, अद्यतन माने अपडेट। इंग्लिश में आप शब्द पढ़ते होगे अपडेट, तो अपडेट जो है अद्यतन, हिंदी में अपडेट को अद्यतन कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं अद्यतन, इंग्लिश में कहते हैं अपडेट, मतलब आज तक से संबंध रखे। ठीक है, तो उसको कहेंगे अद्यतन। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। पॉलिटी की उसमें आपने पढ़ा होगा जीएस में, जीके में, कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल होते हैं वे अध्यादेश जारी करते हैं, मतलब एक कानून बना देते हैं, अध्यादेश कहते हैं उसको, ऑर्डिनेंस, और वो एक निश्चित अवधि तक ही चलता है, फिर संसद से उसको स्वीकृति लेनी होती है, तो उसको कहेंगे अध्यादेश। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया, अधिकृत। सरकार की तरफ से जारी है तो अधिसूचना, और सरकार ने जो नियम बना दिए विधायिका ने, वो अधिनियम। ठीक है, फिर है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली, अध्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की जमीन, अधित्यका। उसके बाद जिसके हस्ताक्षर नीचे हैं तो अधो हस्ताक्षर करता। अधो माने नीचे, हस्ताक्षर, और कर्ता माने करने वाला, तो अधो हस्ताक्षर करता। फिर किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना, अनुमोदन। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। निम्न वर्ण में पैदा हुआ, अंत्यज। परंपरा से चली आ रही कहानी, इसको कहते अनुश्रुति। अनु माने बाद में, श्रुति माने सुनी गई, तो सुनी गई और फिर आगे चलती गई, उसको कहेंगे अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्य उपाय। देखिए इसको हम संधि करें, अनन्य धन उपाय, ये हो जाएगा अनन्योपाय। अनन्य माने एक ही, अन्य ना हो। अनन्य को भी हम अलग अलग कर सकते हैं, है ना, तो अन्य।
माने अन्य उपाय ना हो जिसका, वो अनन्य उपाय कहलाएगा। फिर उसके बाद वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न है अन्योदर, और वह भाई जो हमारी ही माता से उत्पन्न है सहोदर। ठीक है, तो ये दो शब्द आप याद रखिएगा, सहोदर, सहोदर यानी भाई, ठीक है, और अन्य माता से उत्पन्न है वो अन्योदर है। ठीक है, जैसे पिता एक है माता दो हैं, तो दूसरी माता से जो जन्मा जो भाई है वो अन्योदर कहलाएगा, और एक ही माता से जन्म लेने वाले जो भाई हैं वे कहलाएंगे सहोदर। फिर पलक को बिना झपकाए कोई बात करना अनिमेष या निर्मिमेष। जिसको बुलाया ना गया हो अनाहूत, जिसे बुलाया गया हो आहूत। ढके हुए को कहेंगे आवृत्त, और जो ढका हुआ नहीं है उसे कहेंगे अनावृत्त। फिर पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। महल का वह भाग जहां रानियां रहती थी रनिवास या अंतःपुर। इतिहास में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा। जैसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ या अज्ञ, ये शुरू में हमने पढ़ा था। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत। जिसका मन कहीं और लगा हुआ हो अन्य मनस्क। ठीक है, देखिए अन्य कहीं और, मनस्क मन लगा हुआ है तो अन्य मनस्क। जो धन को व्यर्थ खर्च करे अपव्ययी। जो कम खर्च करे मितव्ययी, कल पढ़ा था हमने मितव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह ना करना अपरिग्रह। जैन दर्शन या जैन धर्म के जो सिद्धांत है 5, उसमें एक अपरिग्रह भी है। ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो ये अपरिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है धन को इकट्ठा करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन को इकट्ठा ना करना। जितनी आवश्यकता है उतना धन अपने पास रखना। जिस पर अभियोग लगाया गया है अभियोगी। अभियोग माने इल्जाम, अभियोग है ना, अपराध। उसके बाद जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है यानी परहेज वाला खाना, तो परहेज वाले खाने को कहते हैं अपथ्य। परहेज वाले खाने को अपथ्य कहते हैं। और एक शब्द होता है पाथेय या पथ्य। ये किसको कहते हैं? ये यात्रा में ले जाने वाले भोजन को कहते हैं पाथेय या पथ्य। और जो रोगी को नहीं देना है ना, उसको कहेंगे अपथ्य। फिर जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपरहत। ना जोता गया खेत अपरहत। तो जो खेत ना जोता गया हो और जो वस्त्र ना पहना गया हो, दोनों को ही अपरहत बोलेंगे। बिना मांगे जो मिल जाए उसको बोलेंगे अयाचित। ठीक है, ये याचना शब्द से बना। देखिए याचना माने मांगना, याचना करना, तो याचना मतलब मांगना। इसी से शब्द बन गया याचक। याचक माने भिखारी, मांगने वाला। ठीक है, उसके बाद याचित। याचित माने जो मांगने पर मिले उसे कहेंगे याचित, और जो मांगने पर बिना मांगे मिल जाए उसको कहेंगे अयाचित। तो 3 शब्द आपने देखे। देखिए याचना क्रिया है, याचना मीन्स मांगना। फिर याचक मतलब मांगने वाला यानी भिखारी। उसके बाद याचित माने मांगने से जो वस्तु मिल जाए वो याचित, और इसमें आप कर दो आ तो हो जाएगा अयाचित। तो अयाचित बिना मांगे मिलने वाला। फिर कम बोलने वाला मितभाषी या अल्पभाषी। आदेश की अवहेलना करना, अवज्ञा करना। ठीक है, अवज्ञा क्या है? आज्ञा का विलोम शब्द है अवज्ञा। इसके बाद है जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक। जो विदेश में रह रहा है अप्रवासी। जो सहनशील ना हो असहिष्णु। जिसका कभी अंत ना हो अनंत। जिसका दमन ना किया जा सके उसको कहेंगे अदम्य। जिसका दमन ना किया जा सके। देखिए जहां पर ना किया जा सके इस प्रकार के शब्द आए, या किया जा सके इस प्रकार के शब्द आए, वहां पर या आता है या, तो यह हो गया अदम्य। ठीक है, जिसका स्पर्श करना वर्जित है अस्पृश्य। जिसका विश्वास ना किया जा सके अविश्वस्त। जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर। जो रचना अन्य भाषा से अनुवाद की गई हो उसको कहेंगे अनुदित। जिसके पास कुछ भी ना हो यानी गरीब हो उसे कहेंगे अकिंचन।
जो कभी ना मरता हो अमर, ठीक है, जो सुना हुआ ना हो आश्रव्य, तो अपठित है ना, और आश्रव्य, जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य, जो साधा ना जा सके असाध्य, जो लांघा ना जा सके अलंघ्य या अलंघनीय, जिसकी तुलना ना हो वो अतुल्य या अतुलनीय। तो जिसमें ना हो सके जैसा शब्द आता है उसमें या लगा देते हैं। जैसे जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य, जिसको साधा ना जा सके असाध्य, जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय या अलंघ्य, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय या अतुल्य। अतुल्य दोनों शब्द सही हैं, ठीक है। तो जिसे लांघा ना, जैसे अभेद अभेद्य लिखा, अभेदनीय भी बोल सकते हैं, अभेदनीय, ठीक है। तो जिसको भेदा ना जा सके अभेदनीय या अभेद्य, जो साधा ना जा सके असाधनीय या असाध्य, इसको असाधनीय भी कह सकते हैं, असाधनीय। तो जिसको भेदा ना जा सके अभेदनीय या अभेद्य, जिसको साधा ना जा सके असाधनीय या असाध्य, जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय या अलंघ्य, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय या अतुल्य, ठीक है। तो ये शब्द समझ में आया आपके, जिसमें ना किया जा सके ऐसा कुछ है, तो या होगा उसके अंत में लास्ट में, या ईय होगा, नीय करके होगा, ठीक है। जिसके आदि का या प्रारंभ का पता नहीं है अनादि, जिसकी गणना ना हो सके अगणनीय होगा, जिसकी गणना ना हो सके अगणनीय या अगण्य, अगण्य ऐसा होगा, है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय या अगण्य, ठीक है। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतरजातीय। फिर है जिसकी उपमा ना हो अनुपम, ये तो मालूम है आपको। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय या अवर्ण्य, ऐसा भी लिख सकते हो आप, अवर्णनीय या अवर्ण्य ऐसा भी आ सकता है। जिसका खंडन ना हो अखंडनीय, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जो बहुत गहरा हो अगाध, जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत्य या अचिंतनीय, या तो अचिंत्य शब्द आएगा या अचिंतनीय शब्द आएगा, ठीक है। जिसका चिंतन ना किया जा सके उसको या तो अचिंत्य बोलेंगे या अचिंतनीय बोलेंगे। जिसको काटा ना जा सके अकाट्य या अकाटनीय, जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज्य या अत्याजनीय। कैसे लिखेंगे? अत्याजनीय, अत्याजनीय ऐसा भी हो सकता है। और ये हटा के नीय हटा के अपन क्या करते हैं? या लगा देते हैं, तो अत्याज्य। तो जहां इस तरह के शब्द हैं, काटा ना जा सके, त्यागा ना जा सके, चिंतन ना किया जा सके, खंडन ना किया जा सके, वे शब्द इस तरह से बनेंगे, अखंडनीय है ना, अचिंतनीय या अचिंत्य, अकाटनीय या अकाट्य, अत्याज्य या अत्याजनीय, ठीक है। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, या ऐसा कह सकते हैं हम, ये सीधा एक वाक्य या वाक्यांश को एक शब्द में बोला है। फिर है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला अधिमूल्य, अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य, अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य मतलब एक ही हो, बिना अंतर के चले, अनंतर, बैक टू बैक जिसे कहते हैं ना, अनंतर। जिसका कोई घर ना हो अनिकेत, घर माने निकेत, घर का पर्यायवाची है, ठीक है। फिर कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। उंगलियों के नाम मालूम है आपको? तर्जनी ये है, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और ये अंगुष्ठ, ठीक है।
मूल कथा में आने वाला प्रसंग अंतः कथा, मूल कथा के बीच में जो कहानी आ जाती है, जैसे रामचरितमानस में कहानी के बीच में कहानी है। एक रामचरितमानस अपने आप में खुद एक बड़ी सी कहानी है, महाकाव्य है, और बीच बीच में बहुत सारी कथाएं हैं, तो उसको कहते हैं अंतः कथा। जिसका निवारण ना किया जा सके, यानी जो करना आवश्यक है, अनिवार्य कहेंगे उसको। जिसका विरोध ना हुआ हो या विरोध ना हो सके तो अविरोधी या अनिरुद्ध। जिसका किसी में लगाव हो उसको कहेंगे अनुरक्त, और जिसका लगाव ना हो उसको कहेंगे विरक्त। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। जिस पर आक्रमण ना किया जा सके, ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इसको कहेंगे अनाक्रांत। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित। फिर अनुकरण करने योग्य, तो ये हो जाएगा अनुकरणीय। जो कभी ना आया हो, मतलब भविष्य में जो कभी ना आया हो अनागत। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो अनार्य। देखिए आर्य, वैदिक सभ्यता में हम पढ़ते हैं आर्य, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता था श्रेष्ठ, और अनार्य का शाब्दिक अर्थ हो गया जो श्रेष्ठ ना हो। जिसकी अपेक्षा ना हो अपेक्षित। जिसको माप नहीं सकते अपरिमेय। नीचे की ओर लाना है, खींचना माने अवनति होना, अपकर्ष। जो सामने ना हो अप्रत्यक्ष, इसी को परोक्ष कहते हैं, है ना। जिसकी आशा ना हो अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो प्रमेय, अप्रमेय। हम गणित में करते ना, प्रमेय करते थे पहले, प्रमेय माने प्रमाण से सिद्ध कर दिया तो प्रमेय हो गया। और जिसको प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते वो हो जाएगी अप्रमेय। किसी काम के बार बार करने का अनुभव करना अभ्यस्त, अभ्यास हो जाना। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा को अभीप्सा कहते हैं। जो साहित्य कला आदि में रस ना ले उसे कहेंगे अरसिक। रसिक माने साहित्य कला संगीत इन सब में रस लेने वाला रसिक, और रस ना लेने वाला अरसिक। जिसको प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्य, ये देखिए किया ना जा सके अप्राप्य होगा। फिर जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे। मैंने आपको शब्द बताए अज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ और अनभिज्ञ। जो वध करने योग्य नहीं है अवध्य या अवधनीय, इसी को अवधनीय भी बोलेंगे और अवध्य भी बोलेंगे। जो विधि या कानून के विरोध में हो अवैध। जो भला बुरा ना समझे अविवेकी। जिसका विभाजन ना किया जा सके अविभाज्य। तो यहां भी वैसे ही आ गया, ना किया जा सके अविभाज्य। ठीक है। जिसका विभाजन ना किया गया हो अविभक्त। दोनों शब्दों में अंतर है। विभाजन ना किया गया हो तो क्या होगा अविभक्त, और विभाजन ना किया जा सके तो अविभाज्य। ठीक है। फिर क्या लिखा है, जिस पर विचार ना किया गया हो अविचारित, और जो विचार जिस पर विचार ना किया जा सके अविचारणीय। ठीक है। और जो अवश्य होगा उसे कहेंगे अवश्यम भावी। जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो अब्रवृहत। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती असूर्य पश्या। जो नहीं हो सकता अशक्य। जिस पर शोक नहीं करना चाहिए अशोक्य। ठीक है। फिर देखने सुनने में घिनौना हो उसे अश्लील कहेंगे। जिस रोग का इलाज ना हो उसे कहेंगे असाध्य। जिसका पार नहीं पाया जा सकता उसे कहेंगे अपार। बूढ़ा सा दिखने वाला उसे कहेंगे अधेड़। जिसका मूल्य नहीं है अमूल्य हो जाएगा। मृत्यु के पास है जो समीप है आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का। फिर जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हों आजानु बाहु। मृत्यु पर्यंत माने आमरण। जो किसी पर निर्भर है ना, वो कहलाएगा परावलंबी। और जो स्वयं पर निर्भर है उसे कहेंगे आत्मनिर्भर या स्वावलंबी। फिर व्यर्थ का प्रदर्शन आडंबर, आपको मालूम है, पूरे जीवन तक आजीवन। अपनी हत्या खुद करने वाला या अपनी हत्या खुद करना आत्महत्या। अपनी तारीफ खुद करने वाले को कहते हैं आत्मश्लाघी, है ना। श्लाघा प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है श्लाघा। श्लाघा माने प्रशंसा। तो अपनी श्लाघा खुद करने वाला कहलाएगा आत्मश्लाघी।
कोई ऐसी वस्तु बनाना जो पहले नहीं बनी उसको आविष्कार कहेंगे। फिर ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, जल्दी प्रसन्न होने वाला आशुतोष, भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। फिर क्या लिखा, विदेश से देश में, अच्छा विदेश से देश में माल मंगाना तो आयात बोलेंगे, और अपने देश से किसी अन्य देश को भेजना उसको निर्यात कहेंगे। सिर से पांव तक आपाद मस्तक, प्रारंभ से अंत तक आद्य योपांत, आद्योपांत यानी आदि से अंत तक। फिर है अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती। देखिए अपनी हत्या करना क्रिया आत्महत्या, और अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती। फिर जो अतिथि का सत्कार करता है आतिथेय, आतिथेय माने होस्ट है ना, और अतिथि माने गेस्ट। दूसरे के हित में अपना जीवन दे देना आत्मोत्सर्ग। जो बहुत क्रूर व्यवहार करे उसे कहेंगे आतताई। जिसका संबंध आत्मा से है उसे कहेंगे आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल। फिर क्या है, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिसने हमला किया है आक्रांता। जो सूंघा ना जा सके आग्नेय, जिसकी कोई आशा ना हो आशातीत, जो कभी निराश ना हो आशावादी। फिर कोई नई चीज खोजना आविष्कार, खोजने वाला आविष्कारक। गुण दोष का विवेचन करने वाला आलोचक। जन्म लेते ही जो मर गया हो आजन्मपात। जो जल्दी कविता लिख दे आशु कवि, आशु का मतलब होता है शीघ्र। आशुतोष जल्दी खुश होने वाले, आशु कवि जल्दी कविता रचने वाला। पवित्र आचरण वाला आचारपूत, अपनी खुद की कहानी लिखना आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है ना। दूसरे की कहानी लिखना अपनी कहते हैं आत्मकथा, दूसरे की कहानी को कहते हैं जीवनी बायोग्राफी, और अपनी कहानी आत्मकथा। वह चीज जिसकी चाह हो इच्छित, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त। इतिवृत्त जैसे इतिहास, इति माने एक एक डेट बता के लिखा गया है ना, इसीलिए उसको इतिहास कहते हैं। और इसी प्रकार कालक्रम के साथ लिखा गया तो इतिवृत्त। इस लोक से संबंध रखने वाला इहलौकिक, और उस लोक से संबंध रखने वाला पारलौकिक। फिर जिस पर विजय प्राप्त, जो इंद्रियों पर विजय, इंद्र ने, अच्छा हाँ ठीक है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत, और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो इंद्रिय जीत, जैसे महावीर थे। अपने माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता। इंद्रियों से जो परे है वो इंद्रियातीत है ना। दूसरे की उन्नति से जलना ईर्ष्या करना। उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण है उसको ईशान कोण कहते हैं। पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु उसको उच्छिष्ट कहते हैं, मतलब झूठा भोजन। उच्छिष्ट माने झूठा भोजन। जो नियम पर नहीं चलता उसको कहते उच्छृंखल। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसको कहते उदयाचल है ना। हमें ऐसा लगता है ना कि पर्वत के पीछे से सूर्य या चंद्रमा उदय हो रहे हैं। सूर्य तो अपनी जगह है, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा, तो उसको कहेंगे उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे कहेंगे उपकृत। जिसके ऊपर किसी का उपकार है उसको उपकृत कहेंगे। जो अच्छी भूमि है उसको उर्वरा कहेंगे। ठीक है। छाती के बल चलने वाला उरग, सांप का पर्यायवाची है उरग। उर माने हृदय या सीना, और ग माने गमन करना, तो उरग माने सर्प है ना। वो छाती के बल चलता है ना, क्या बोलेंगे उसको, रेंग कर चलने वाली जीव जंतु, तो उरग माने सांप। जिसने अपना ऋण चुका दिया उऋण हो गया। जिसका मन जगत से उचट गया उदासीन हो गया। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभय निष्ठ यानी कॉमन। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नीचे की ओर आने वाला अधोगामी। किसी वस्तु के उद्गम का स्थान, जन्म का स्थान, उसे कहेंगे उद्गम है ना। नदी के निकलने की जगह उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन जो उनको उपकरण कहेंगे। जो उपासना के योग्य है उसे उपास्य कहेंगे। मरने के बाद जो संपत्ति का मालिक बन जाए मतलब बेटा या उत्तराधिकारी। सूर्योदय की लालिमा, सुबह सुबह सूर्य जब उदय होता है और आसमान में जो एक रंग होता है लाल ऑरेंज के बीच का, उसको कहते हैं उषा काल। तो उस लालिमा को उषा कहते हैं। जिसके ऊपर कथन किया गया है उपरयुक्त। कुएं के पास का वह जल या वह कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसको कहते हैं उबारा।
छोटी बड़ी वस्तु को उठा के ले जाने वाला उठाई गिरा, जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता ऊसर भूमि। विचारों का प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह कहते हैं। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा करना एकीकृत करना कहलाता है। सांसारिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा कहते हैं, ऐषणा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो या निश्चित हो उसे एकांतिक कहेंगे। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है उसे ऐच्छिक कहेंगे। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक माने जादू, जादूगर, ऐन्द्रजालिक माने जादूगर, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, है ना, भ्रमित ही तो है, हमें कुछ का कुछ दिखा देता है, तो इंद्रियों को जो भ्रमित कर दे वो ऐन्द्रजालिक यानी जादूगर। लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटते हैं ओखली कहते हैं, घर में आपने देखी भी होगी। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा, मालूम होगा आपको। उपनिषदों से संबंधित है औपनिषदिक, जो शिष्टाचार या व्यवहारिकता के लिए है औपचारिक, और विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गए अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें से आपको कुछ ऐसा लगे जो समझ में नहीं आया है या उस शब्द को आपको विच्छेद करके समझना है तो आप बता दीजिए, मैं 2 मिनट और आपके साथ हूँ। या समझ में आ गया अच्छे से तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ जी समझ में आ गया है, और हम कोशिश करेंगे लर्न हो जाए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा, है ना। आप इनकी रीडिंग ले लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे और थोड़ा सा पढ़ते समय आप उस शब्द को समझने की कोशिश करें। जैसे अगोचर है, आ माने नहीं, गो माने इंद्रियां, चर माने देखना, तो अगोचर इंद्रियों से नहीं जान सकते जिसको, ठीक है। या अतीन्द्रिय, तो इंद्रियों के पहुंच से बाहर है। अनिर्वचनीय, निर्वचन करना किसी का यानी व्याख्या करना, ठीक है। तो वचनों में जिसको नहीं कह सकते और नहीं किया जा सके इस तरह के जो शब्द आएंगे उसमें या तो ये लगा होगा या होगा, जैसे अपथ्य, ठीक है, या फिर अनिर्वचनीय, अकथनीय, असाध्य, अकाट्य, इस तरह के शब्द होंगे। तो उन शब्दों को आप समझो और उनको याद कीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू की क्लास होगी, पहले थोड़ा सा सिलेबस और बचा है, रस छंद अलंकार और है अपने, वो हम अच्छे से अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, all of you. Thank you. इससे होता मैंने भी ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। यार मैम एरो का निशान क्यों नहीं आ रहा? ये है दोनों माउस कनेक्ट किस माउस से था? सर को कॉल लगा रहा है। आप इन लोगों से बोल दीजिए कि क्लास खत्म हो गई है। सर ये बोल रहे हैं क्लास एंड कर रहे हैं, तो ये माउस से एरो तो कुछ हो ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। हाँ मतलब माउस से अपन करते हैं, ये कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसा वाला?
हाँ मतलब वही बोल रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं रहा है। पानी तो गिर रहा। ठीक है, व्हाट्सएप पे है इसी नंबर पर वीडियो कॉल लगा। वो तो हमें सर बता रहे कैसा करना है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा। सर देखिए इस पे जाओ ना, ये जहाँ पे वीडियो रहता है उस तरफ जाओ। उस साइड जाए। हाँ इस तरफ, ये वीडियो तरफ उस तरफ, ये माउस से करो, माउस सर ये कहाँ पे? इससे नहीं, उससे करो, उसके दूसरे माउस है वो। हाँ सर हो गया हो गया। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे जाना है सर। हाँ ऐड करो। हाँ सर।